जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कोई भी 12th पास वाले स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि केवीएस और एनवीएस का वैकेंसी आया हुआ है और इसमें अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो लगभग आपका 15,000 के करीब जो वैकेंसी देखने को मिला है। और इसके अंतर्गत आपका टीचिंग पोस्ट भी है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो आज हम एक ऐसे नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कोई भी 12th पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये केवीएस और एनवीएस क्या है। जिसको नहीं पता है उसके लिए जानकारी हम दे दें कि केवीएस का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। ये दोनों स्कूल हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया जाता है इसका, और देश का टॉप गवर्नमेंट स्कूल इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, देश का जो वो सबसे टॉप लेवल का सरकारी स्कूल जो इसको माना जाता है। तो इसी के अंतर्गत आपका जो वो टीचिंग पोस्ट भी आया हुआ है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी आया हुआ है। तो एक ऐसा पोस्ट है जिसका नाम अगर बात किया जाए तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, ये एक ऐसा पोस्ट है जिसकी जो संख्या है वो आपका ठीक ठाक वैकेंसी इसमें देखने को मिला है और इसको कोई भी 12th पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों विद्यालयों के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर केवीएस में देखा जाए तो जेएसए का जो पोस्ट है वो आपका लगभग कहा जाए तो 714 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिला है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा एनवीएस में देखा जाए तो इसमें दो कैडर में निकाला गया है। एक में आपका टोटल 46 है, दूसरा में आपका 552 है। तो तीनों को अगर मिला के बताया जाए तो लगभग 1312 के आसपास जो है यहाँ पे सीट देखने को मिला है, वैकेंसी देखने को मिला है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। अच्छा, यहाँ पे अगर बात किया जाए नॉन टीचिंग पोस्ट में तो आपका एक तो जेएसए का पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। इसके अलावा एक आपका लैब अटेंडेंट का पोस्ट है जिसको कोई भी 12th पास विथ साइंस अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक है आपका एमटीएस का जिसको कोई भी 10th पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल आपका एक पोस्ट जेएसए के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितना फीस आपका लगता है, सभी चीज़ के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस वगैरह सभी चीज़ के बारे में हम आपको जो जानकारी दे देंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहे तो वो आसानी से जो अप्लाई कर सके, उसको सभी जानकारी जो है यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको लैब अटेंडेंट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर एमटीएस पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपको अलग से जो है एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इन दोनों के बारे में ताकि इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए जेएसए के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि केवीएस के अंतर्गत टोटल आपका 714 पोस्ट है। नॉन टीचिंग एनवीएस के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एक में आपका 46 और दूसरा में आपका 552 है। अब एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे, तो देखिए आपका जो उम्र है वो आपका 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे स्केल भी आप देख सकते हैं, ठीक ठाक आपको सैलरी देखने को मिलता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो केवीएस के अंतर्गत क्लास 12th पास आपका होना चाहिए या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्किल टेस्ट के तौर पे आपके पास जो है एक टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका टाइपिंग स्पीड नहीं होगा, तो ये देखिए यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, जब आप इसके एग्ज़ाम को क्लियर कीजिएगा उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और तब तक अगर आप 1 से 1.5 महीना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो स्पीड है इतना चल जाएगा, 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट जो आपका चल जाएगा। या फिर जिनको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होगा वो लोग आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एनवीएस में देखा जाए तो एनवीएस में भी आपका सेम चीज़ मांगा गया है कि 12th पास आपका होना चाहिए और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपका देखा जाए तो 25 वर्ड पर मिनट आपका जो होना चाहिए कंप्यूटर में। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका जो है यही मांगा गया है। ठीक है, अगर आगे यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे तो हम लैब अटेंडेंट के बारे में और मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। 12th पास साइंस अगर है तो आप लैब अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास आपका है तो आप एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो जो है वो प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
अब देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसका एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने तो आपको बता दिया कि क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है। टोटल कितना वैकेंसी है, तो टोटल देखिए अगर KVS के अंतर्गत देखने को मिले तो KVS में आपका जो वो टोटल 714 वैकेंसी है JSA का, और NVS में देखा जाए तो 46 + 552 यानी कि 598 जो वो टोटल यहाँ पे पोस्ट देखने को मिला है। तो ठीक ठाक आपका जो वो 1312 के आसपास आता है दोनों को जोड़ने के बाद। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर आप JSA पोस्ट यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो वो सबसे पहले तो 2 एग्ज़ाम होगा, Tier 1 और Tier 2, ठीक है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। Tier 2 एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका MCQ क्वेश्चन प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और स्किल टेस्ट में भी आपका जो है वो कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और इन दोनों को मिला के जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। सिलेबस के बारे में भी हम आपको आगे बता देंगे। तो ये आपका हो गया कि एग्ज़ाम जो आपका 3 लेवल पे होने वाला है, एक Tier 1, Tier 2 और स्किल टेस्ट। Tier 1 के अगर सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो Tier 1 में जो भी आपका सवाल पूछा जाएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा, OMR सीट पे, ठीक है, OMR मोड पे पूछा जाएगा, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा 300 मार्क्स का, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल आपका जो है Tier 1 में पार्ट 6 यानी कि 6 पार्ट में आपका पूछा जाएगा। पार्ट 1 में आपका जनरल रीजनिंग का 20 सवाल 60 मार्क्स का। पार्ट 2 में आपका न्यूमेरिक एबिलिटी कह लीजिए या फिर मैथमेटिक्स कह लीजिए, 20 सवाल 60 मार्क्स का। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपका 20 सवाल 60 मार्क्स का। जीके से सवाल पूछा जाएगा 20 सवाल 60 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश से सवाल पूछा जाएगा 10 सवाल 30 मार्क्स का। और एक है आपका अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आपका 10 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी यहाँ पे और भी कई सारे सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टोटल 12 अदर सब्जेक्ट को यहाँ पे जो वो लिस्ट किया गया है। हिंदी है, असम का है, बंगाली है, गुजराती है, तो यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो अपने सुविधानुसार पार्ट 6 में जो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपका बाइलिंगुअल पूछा जाएगा। बाकी जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, जैसे कि पार्ट 5 हो गया, पार्ट 6 हो गया, जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसी लैंग्वेज में आपका जो सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आगे देखा जाए तो देखिए Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और एक तरह से ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीका है। और जितना भी वैकेंसी है आपका उसका जो वो 10 मल्टीपल 10 गुना जो वो आपका सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, और बाकी सबको हटा दिया जाएगा, ठीक है। Tier 2 के लिए 10 गुना जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। इन Tier 1 ईच क्वेश्चन जो है वो कैरीज 3 मार्क्स, यानी कि जितना भी प्रश्न है वो आपका 3 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/3, ठीक है, 1/3 आपका जो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रीवॉल्यूशन फॉर ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई भी यहाँ पे फिर से आपका रीचेकिंग वगैरह नहीं होगा। जैसे कि बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, वो लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, तो यहाँ पे वो सब कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। Tier 2, अब बात करते हैं Tier 2 के बारे में। तो Tier 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका, इसमें टोटल 70 सवाल पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका 60 सवाल 60 मार्क्स का, यानी कि एक सवाल 1 मार्क्स का। और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे आपका 10 सवाल 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि एक सवाल 4 मार्क्स का, ठीक है। टोटल कहा जाए तो 70 सवाल आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4 जो आपका MCQ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी आपका री एवेल्यूशन का कोई भी मतलब की सुविधा नहीं है। अब देखिए Tier 1 के बारे में आपको समझ में आ गया, Tier 2 के बारे में समझ में आ गया। स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा ओनली ऑन कंप्यूटर। टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी में आपका अगर दे रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा एक है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका 100 मार्क्स का
देखने को मिलेगा और इनमें आपका जो 40 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। मिनिमम आपको 40% मार्क्स जो वो लाना होगा। इसी तरह से आपका जैसे एनवीएस में देखा जाए तो एनवीएस में भी आपका सेम क्राइटेरिया है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा और इसमें भी हो सकता है तो आपका जो है 100 मार्क्स का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पे नहीं दे रखा था, ठीक है। एनवीएस के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में नहीं लिखा था, इसी कारण से मैंने यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन हो सकता है आपको लिया जा सकता है। अब देखिए टीयर 2 के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो टीयर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 70 सवाल आपका पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इनमें आपका जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, ठीक है। इतना यहाँ सब भी से जो आपको सवाल देखने को मिलेगा, एमसीक्यू भी और डिस्क्रिप्टिव सवाल भी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो स्किल टेस्ट है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट करना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। इंग्लिश से 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी से 30 वर्ड पर मिनट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा 100 मार्क्स का। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। तो कुछ बेसिक जानकारी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो है स्किल टेस्ट में पास कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया कि 3 आपका जो है वो लेवल पे एग्जाम लिया जाएगा, टीयर 1, टीयर 2 और स्किल टेस्ट। टीयर 1 आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाके आप टीयर 2 में जो बैठ सकते हैं। उसके बाद टीयर 2 के बाद आपको जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। कैसे अप्लाई करना है तो 3 वेबसाइट दे रखा है। एक CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, KVS संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है, नवोदय का ऑफिशियल वेबसाइट है। इन तीनों ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से जो है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अदर वेबसाइट से आप लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात किया जाए तो देखिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो फीस लगने वाला है एग्ज़ाम फीस वो आपका 1200 लगेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस आपका जो 500 लगेगा, यानी कि टोटल आपका 1700 लगने वाला है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जैसे कि JSA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और दोनों विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं, NVS और KVS दोनों में, तो आपको जो वो बस एक पोस्ट के लिए जो पैसा देना होगा, ठीक है। यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि 1700 अगर आप यहाँ पे देते हैं, जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, KVS के वैकेंसी में भी, NVS के वैकेंसी में भी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो JSA के पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहेंगे, लैब अटेंडेंट के पोस्ट में भी अप्लाई करना चाहेंगे। तो अगर आप अलग अलग पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फीस जो वो देना होगा, ठीक है। GST आपको अलग से देना होगा। बाकी जो SC ST कैटेगरी के हैं, PWBD स्टूडेंट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं, तो उनको जो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना होगा, केवल आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, ठीक है। तो वो लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिलता है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप जो है वो स्कैन्ड इमेज आपको रेडी रखना होगा JPG फॉर्मेट में, ठीक है, और सिग्नेचर वगैरह जो आपको सब कुछ स्कैन करके रख लेना है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए 14 नवंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा आपका 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फ़ी कब से आप दे सकते हैं तो 14 नवंबर से ही आपका फीस जो है सबमिट किया जा रहा है, आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। और क्लोज का जो लास्ट डेट है फीस का वो आपका 4 दिसंबर तक ही रखा जाएगा, यानी कि जब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा तब तक ही आप लोग जो फीस वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जानकारी था आपका NVS के बारे में और KVS के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको JSA के बारे में पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टीयर 2 का सिलेबस के बारे में शायद मैंने आपको बताया था, हाँ बता दिया है। टीयर 2 के सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। काम क्या करना होगा तो देखिए यहाँ स्किल टेस्ट वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का आपको काम करना है। ऑफिस वर्क टाइप का काम है, जितना भी आपको डाटा एंट्री वगैरह होगा, ठीक है, वो सभी चीज़ करना होगा, फाइल मेंटेन वगैरह जो आपको करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारी काम इसके अंतर्गत आ जाता है जो कि आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगभग जो सभी जानकारी देने का प्रयास किया है कि किस किस टाइप का पैटर्न होता है, कितना सवाल पूछा जाएगा, कितना मार्क्स का होगा, क्या फीस लगेगा, लगभग सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दे दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप लोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डिटेल दे देते हैं, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। या फिर इंस्टाग्राम ID जो है आपका RKM एकेडमी नाम का, ठीक है, RKM एकेडमी नाम से, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको जो जानकारी दे देंगे। या फिर इस वीडियो के
जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। अगर आप लोग लैब अटेंडेंट के बारे में या फिर एमटीएस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि इसके ऊपर भी एक डिटेल में जानकारी आपको दे दें। ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपको इसके रिगार्डिंग कोई पीडीएफ चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप बता सकते हैं, हम आपको जो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।